वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बेलारूस के दारुल-हुकूमत मिन्स्क के विक्ट्री स्क्वायर का दौरा। दूसरी आलमी जंग में जाँ भाग फौजियों की यादगार। विक्ट्री स्क्वायर पर फूल रखे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ्द के साथ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बेलारूस पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर मेज़बान वज़ीर आज़म ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ ने बयान में कहा कि बेलारूस की सर्द हवाओं में गर्म जोश इस्तकबाल किया गया, जहाँ बेलारूस की सालों पुरानी रिवायत के मुताबिक उन्हें नमक रोटी भी पेश की गई। शहबाज शरीफ अपने दौरे में बेलारूस के सदर एलेक्जेंडर लुकाशेंको से भी मुलाकात करेंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक वज़ीर आज़म के हमरा नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी बेलारूस पहुंचे हैं। वफ्द में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, मावन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी और पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब भी शामिल हैं। ट्रंप ने टैरिफ लगाया, दुनिया की स्टॉक मार्केट्स गिर गईं। टैरिफ में 90 दिन के वक्फे का ऐलान किया, स्टॉक मार्केट ऊपर चली गईं। अमेरिकी डेमोक्रेट सेनेटर्स ने डोनाल्ड ट्रंप को शक के टहरे में खड़ा कर दिया, इल्जामात लगा दिए, सवाल उठा दिए कि कहीं ट्रंप के हामियों, साथियों और इलेक्शन मुहिम में चंदा देने वालों ने माल तो नहीं बनाया, पैसे से पैसा तो नहीं खींचा, कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बंदों को खुफिया फायदा पहुंचाने के लिए स्टॉक मार्केट्स को रगड़ा तो नहीं लगाया। डेमोक्रेट सेनेटर्स ने टैरिफ को स्टॉक मार्केट से मुनाफा कमाने का खेल करार दे दिया। ट्रंप के करीबी साथियों पर करप्शन से पैसा बनाने का इल्जाम लगा दिया। कांग्रेस से तहकीकात का मुतालिबा कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न। दुनिया भर के दबाव के बाद चीन को छोड़कर सब मुल्कों पर जवाबी टैरिफ 90 दिन के लिए रोक दिया। चीन पर इजाफी टैरिफ बरकरार रहेगा। चीन का भी अमरीकी मसनूआत पर जवाबी 84% टैरिफ आज से नाफिज हो गया। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सदर ने चीन से दरामदात पर टैरिफ मजीद बढ़ाकर 125% कर दिया था। कहा चीन के साथ भी डील हो सकती है। इजाफी टैरिफ 90 दिन के लिए रोकने के फैसले पर अमरीकी सदर ने कहा कि किसी चीज़ के हसूल के लिए आप में लचक होनी चाहिए। टैरिफ के नफाज पर वक्फा इसीलिए दिया ताकि मार्केट में बेयकीनी कम हो। डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर दुनिया का खैर मकदम। जनूब मशरकी एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान का अमरीकी मसनूआत पर जवाबी टैरिफ आयद न करने का ऐलान। यूरोपीय कमीशन के सदर का भी जवाबी टैरिफ के निफाज में 90 रोज़ा वक्फे का ऐलान। सदर यूरोपीय कमीशन का कहना है कि अमरीकी सदर ट्रंप की टैरिफ के निफाज में वक्फे का ऐलान का नोटिस लिया है, चाहते हैं मुज़ाकरात को एक मौका और दिया जाए। यूरोपीय यूनियन ने गुज़िश्ता रोज़ अमरीका पर जवाबी 25% महसूलात आयद करने की मंजूरी दी थी। बेलारूस रवानगी से पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बरामदात सहूलत स्कीम से मुतालिक जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्की आमदन में बरामदात से इजाफा हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। इजलास में बरामदात सहूलत स्कीम मौसर बनाने, बरामदी शोबे का इससे इस्तेफादे यकीनी बनाने के लिए कमेटी की सिफारिशात पेश। वज़ीर आज़म की सिफारिशात पर शोबे के माहिरीन से मज़ीद मशावरत करने की हिदायत। विफाकी हुकूमत के मुज़ाकरात के बाद मज़ीद 11 IPPs टैरिफ में कमी पर राज़ी। मुआहदों पर नज़रसानी के लिए नेपरा से रुजू कर लिया। इन IPPs गन्ने के फूक से बिजली पैदा करने वाली 9 कंपनियां भी शामिल हैं। 11 कंपनियों की मजमूई पैदावारी सलाहियत 240 मेगावाट है। टैरिफ में कमी की दरख्वास्त मंजूर होने से विफाकी हुकूमत को 238 अरब रुपए की बचत मुतवक्के है। इससे पहले 7 IPP टैरिफ में कमी के लिए नेपरा से रुजू कर चुकी हैं। विफाकी हुकूमत ने दिसंबर और जनवरी में 36 IPP से मुज़ाकरात के बाद मुआहदों पर नजरसानी की थी। सुई गैस कंपनियों की नए बाल इस साल 1 जुलाई से गैस महंगी करने की तैयारी। ओगरा में दरखास्तें दायर कर दी। सुई नॉर्दर्न ने 700 अरब 97 करोड़ जबकि सुई सदर्न ने 883 अरब 54 करोड़ 40 लाख रुपए की माली ज़रूरियात की फराहमी की दरख्वास्त की है। सुई नॉर्दर्न की दरख्वास्त पर 18 और 28 जबकि सुई सदर्न की दरख्वास्त पर 21 और 23 अप्रैल को समाअतें मुकर्रर। कराची समेत मुल्क भर के लिए पेट्रोलियम लेवी की मद में बिजली सस्ती करने की मंजूरी। नेपरा ने बिजली 1 रुपये 71 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली। बिजली की कीमत में कमी का इतलाक अप्रैल से जून 2025 के लिए होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब के मुस्लिम लीग नून
पीपल्स पार्टी पर निशाने। कहा पीटीआई में ग्रुपिंग की बात होती है, दोनों जमातों का पीटीआई के अंदरूनी मामलात से क्या लेने देना। हुकूमत कहती है बानी पीटीआई माफ़ी मांगे, इसका मतलब बानी पीटीआई पर सियासी केस है। पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम बोले कि पीटीआई में इख्तलाफात नहीं, इख्तलाफ राय है। बैरिस्टर गौहर ने तमाम पार्टी अरकान को छोटे छोटे मामलात पर मीडिया में बात करने से मना किया है। शेख वकास अकरम ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के लिए मुश्किलात की तरदीद कर दी। बानी पीटीआई से आज पार्टी रहनुमाओं को भी मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का जेल सुप्रिंटेंडेंट को खत, जेल इंतजामिया के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमारे नाम जेल सुप्रिंटेंडेंट को आए हुए थे, पार्टी लीडर्स को रोक दिया गया। असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट और हेड मुहर्रर ने अदालती अहकामात वसूल नहीं किए। उमर अयूब ने इल्जाम लगाया कि बानी पीटीआई की बहनों को यहाँ जदोकोब किया गया। हामिद रजा, शफकत अवान, तैयबा राजा, आलिया हमजा को यहाँ से गिरफ्तार किया गया। पुलिस एहलकार खुद को रियासत से बड़ा समझते हैं। इससे पहले मंगल के रोज बानी पीटीआई की बहनों को भी मुलाकात की इजाजत नहीं मिली थी। खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल्स तरमीमी बिल पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और आतिफ खान आमने सामने। दोनों का पार्टी व्हाट्सएप ग्रुप में बहस मुबाहिसा। ज़राए के मुताबिक आतिफ खान ने बिल की मुखालफत करते हुए कहा कि माइंस एंड मिनरल्स बिल खैबर पख्तूनख्वा के आवाम के हक में नहीं है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बिल में कोई मसला नहीं, मसला आपका ज़ाती है। क्या आपने बिल पढ़ा भी है? अंग्रेज़ी नहीं आती तो बिल की उर्दू कॉपी भेज दूँ। आतिफ खान ने पार्टी व्हाट्सएप ग्रुप में अली अमीन गंडापुर को कोई जवाब नहीं दिया। पीटीआई का कहना है कि पार्टी के अंदर इस किस्म की बहस चलती रहती है, ये इख्तलाफात नहीं है। अफगानिस्तान में छोड़े गए जदीद अमरीकी हथियार पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में इस्तेमाल हो रहे हैं। अमरीका के साथ बारहा ये मामला उठा चुके। नायब वज़ीर आज़म की अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा के साथ हालिया टेलीफोनिक गुफ्तगू में भी ये बात ज़ेर बहस आई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा की ब्रीफिंग, अमरीका की जानिब से बगराम में एयरबेस कायम करने की खबरों को अफवाह करार देते हुए कहा यह अफगानिस्तान और अमरीका की हुकूमतों का आपस का मामला है। अमरीका में तालीमी वीज़ों की मुअत्तली की इत्तलात पर अमरीका से राबते में है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात की कड़ियाँ अफगान शहरियों से मिलती हैं। मगरबी सरहद को भी मशरकी सरहद की तरह रेगुलेट किया जाए। अफगान महाजरीन के इनखला की तारीख में तोसी नहीं की जा रही। पहले मरहले में इन अफगान शहरियों को वापस भेजा जा रहा है जिनके पास कागजात नहीं हैं। अफगान शहरी अब वन डॉक्यूमेंट रिजीम पासपोर्ट वीज़ा के बगैर पाकिस्तान नहीं आएंगे। गाज़ा जंग महज जंग नहीं बल्कि फ़लस्तीनियों की खुली नस्ल खुशी है। इस्लामाबाद में कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस का मुत्तफ़िका एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया है कि गाज़ा में शहरी निज़ाम तबाह, अस्पताल, स्कूल समेत रफ़ाई इदारे तबाह हो चुके। अक़वामी मुत्तहिदा सलामती कौंसिल गैर मौसर हो चुके। आलमी अदालत इंसाफ समेत तमाम इदारे बेबस हैं। मुसलमानों पर जिहाद वाजिब हो चुका। इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने वाले ममालिक गैर मशरूत जंगबंदी तक सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करें। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि पाकिस्तान में जब भी मुश्किलात होती हैं उसके पीछे यहूदी साजिश होती है। इन हालात में क़याम पाकिस्तान के मकसद को समझना चाहिए। फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा नून लीग साबित करे कि वो पाकिस्तान बनाने वाली जमात मुस्लिम लीग की वारिस है। मुफ्ती तकी उस्मानी बोले इसराइल और उसके हामियों की मसनूआत का मुकम्मल बॉयकॉट करें। इसराइल के खिलाफ एहतजाज में किसी की जान और माल को नुकसान न पहुँचे। इसराइल और उसके हामियों की मसनूआत का बॉयकॉट पुरअमन तरीके से होना चाहिए। तहरीक इंसाफ के दौर में वफाकी वज़ीर ख़जाना रहने वाले असद उमर ने तहरीक इंसाफ के बानी की तरफ से उस्मान बुज़दार को पंजाब की वज़ारत आला देने के फैसले का तमस्खर उड़ा दिया। कहा एक दिन बानी पीटीआई इन्होंने बताया कि पंजाब के लिए ज़बरदस्त वज़ीर आला मिल गया है। पूछा कौन है, वो तो बताया उस्मान बुज़दार। पहले कभी नाम नहीं सुना था, इसलिए दोबारा पूछने पर बताया कि वो उस्मान बुज़दार है जिसके घर बिजली भी नहीं है। असद उमर बोले बानी पीटीआई के इस गलत फैसले का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ।
वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवे बिलाल अजहर खियानी का कहना है कि 10 अप्रैल 2022 को सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को तहरीक अदम एतमाद के जरिए घर भेजा गया। इस तारीखी दिन को आज 3 साल मुकम्मल हो गए। IMF को खतूत लिखकर पाकिस्तान की माली इमदाद रुकवाने की मज़मूम कोशिश की गई। मुल्क को अजाब में मुब्तला करने वाले आज भी नहीं बदले। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम आज भी जारी है। सिंध को दहशतगर्दी, मुनशियात और दीगर जराइम से पाक करने के लिए इकदाम को मजीद बेहतर किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी के इजलास में शुरका का आज़म। वज़ीर आला सिंध की निजी गाड़ियों पर सिविल ड्रेस में गार्ड्स के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने कहा, सिंध हुकूमत की मौसर पॉलिसी के बायस दहशतगर्दी को कंट्रोल किया गया। कराची समेत सिंध भर में दहशतगर्दी, मुनशियात और दीगर जराइम के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी है, जिससे शहरियों को कोई परेशानी नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड स्कीम आसान बनाने की हिदायत। कर्ज हासिल करने वाले तमाम अफराद से फीडबैक लेने का हुक्म। कहा, कारोबार फाइनेंस के लिए नई यूनिट कायम करने वाले अफराद की हौसला अफजाई की जाए। मरीम नवाज ने कर्ज हासिल करने वाले अफराद से फ़ोन पर गुफ्तगू भी की। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया कि कारोबार फाइनेंस के लिए 80,000 से ज़्यादा अफराद की दरख्वास्तें मंजूर की गई हैं। दरियाए सिंध पर केनाल निकालने के मंसूबे के खिलाफ PTI ने कौमी असम्बली में करारदाद जमा करा दी। मामले के हल के लिए 15 रोज में मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालिबा। करारदाद में कहा गया है कि केनाल की तामीर से मुतालिक सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। चोलिस्तान केनाल मंसूबे पर मुश्तरका मफादात काउंसिल की मंजूरी तक काम रोका जाए। 60 रोज के अंदर इरसा अथॉरिटी की जानिब से जारी करदा पानी की दस्तयाबी सर्टिफिकेट पर गैर जानिबदाराना ऑडिट कराया जाए। करारदाद स्पीकर ऑफिस में PTI के पार्लिमानी लीडर जरताज गुल, अली मोहम्मद खान और अहमद चट्टा ने जमा कराई। दरियाए सिंध से मुजवज़ा 6 कैनाल्स निकालने के खिलाफ हैदराबाद में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की रैली। ठंडी सड़क से प्रेस क्लब तक वॉक की। ठट्टा में कोहिस्तानी पट्टी के मकीनों का भी एहतजाज। दादू में मेहड़ बार का एहतजाज आज 15वें रोज़ भी जारी रहा। मुजाहिरीन का कहना था कि नई कैनाल नामंजूर है, ये दो टोक मौक़िफ़ है, सिंध के पानी पर डाका नहीं डालने देंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी का कहना है कि जेल में बानी PTI से अमरीकी वफ्द की मुलाकात नहीं हुई। बानी PTI किसी फर्द से नहीं मिलना चाहते तो हुकूमत क्या करे। बानी PTI को जिससे मिलना होता है उनकी मुलाकात हो जाती है। एक बयान में इरफान सिद्दीकी ने कहा कि 6 नहरों की तामीर की मुखालिफत में बयानात पीपल्स पार्टी की सियासी ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी 8 जुलाई 2024 से 14 मार्च 2025 तक नहरों के मामले पर क्यों खामोश रही। सदर के दफ्तर से खत मिलने पर इरसा ने मंसूबे पर काम आगे बढ़ाया। जुर्म डिफेंस ऑफ पाकिस्तान या सर्विस डिफेंस ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिका हो तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। मिलिट्री ट्रायल को बुनियादी आईनी हकूक़ के तनाज़ुर में नहीं देखा जा सकता। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा कि पाकिस्तान में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तो शुरू से मौजूद है। क्या मिलिट्री कोर्ट्स में केसेस इसलिए जाते हैं कि वहाँ ज़्यादा सज़ा होती है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सवाल किया कि अगर कोई कैंट के इलाकों में मौजूद शॉपिंग मॉल्स में जाने की कोशिश करेगा तो क्या उसका केस भी फौजी अदालत में चलेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मदन ने कहा कि शॉपिंग मॉल्स को तो ममनुआ इलाका करार नहीं दिया जा सकता। केस की मजीद समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डीपोर्ट अफराद के पासपोर्ट ब्लॉक किए जाने की हिदायत पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। डायरेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट में इजलास में मोहसिन नकवी ने कहा कि नई शराइ से भिखारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम होगी। तलाल चौधरी बोले, फैसले से बैन अवी बरादरी को मुस्बत पैगाम जाएगा। इजलास में DG पासपोर्ट ने बताया कि शहरियों की सहूलत के लिए जल्द मोबाइल ऐप लॉन्च की जाएगी। किसी को हड़ताल करनी है, धरना देना है तो शौक से दे, अवामी मफाद पर समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का 2 टोक पैगाम। सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए इदारा जाती इस्लाहात एक्ट लाने का फैसला। महकमा सेहत के इजलास में कहा कि अवामी वसाइल का ज़िया कतन काबिल बर्दाश्त नहीं। महकमा सेहत बलूचिस्तान को हर साल
80 अरब रुपए से ज़्यादा दिए जाते हैं। इतनी रकम में तो बलूचिस्तान के हर शहरी का इलाज महंगे तरीन निजी अस्पताल में हो सकता है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मस्तूंग में धरना 14वें रोज भी जारी। अख्तर मेंगल का कहना है कि उनका धरना खवातीन की मावराए आइन गिरफ्तारी के खिलाफ है। जिस दिन खवातीन रिहा हो जाएंगी धरना खत्म कर देंगे। हुकूमत ने कौमी शराहें खुद बंद की हैं। पुरअमन एहतजाज को इंतशार में बदलने की कोशिश की जा रही है। अख्तर मेंगल दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहे हैं। बलूचिस्तान के वज़ीर आपाशी सादिक उमरानी की दीगर सूबाई वज़रा के हमरा कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा अख्तर मेंगल ने बतौर वज़ीर आला ये रुकन कौमी असम्बली कोई तरक्याती काम नहीं करवाए। अख्तर मेंगल ने इस्तीफ़ा दिया है। उन्हें चैलेंज है कि इलेक्शन में आ जाएं। पीपल्स पार्टी जीत कर दिखाएगी। यकम मई को पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का ऐलान। कौमी कमीशन बराए सनती ताल्लुकात के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा कि कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर की मजदूर यूनियंस के रहनुमा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस और वजीर कानून भी शिरकत करेंगे। कौमी कमीशन बराए सनती ताल्लुकात मजदूर, मुलाजमीन और मालिकान के तनाज़ात हल करेगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुल्क में रिसर्च के फुकदान पर तनकीद। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में खिताब के दौरान कहा ज़रूरी शोबे में नए बीज मुतारिफ नहीं करवाएगा। सच तो यह है कि भारत में जो नया बीज आता है 2 साल बाद हम उस पर अपना ठप्पा लगा देते हैं। ज़राअत में जिद्दत लाना लाजमी है। पंजाब के वज़ीर मजहबी अमूर चौधरी शाफे हुसैन से गुजरात के उलमाए कराम के वफ्द की मुलाकात। चौधरी शाफे की उलमाए कराम के मसाइल के हल की यकीन दहानी। कहा इत्तेहाद की कुव्वत से ही दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीती जा सकती है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हर एक को अपना किरदार अदा करना है। अमरीका की रियासत मैरीलैंड में ज़ेरे तालीम बाज़ बैनुल अक़वामी तलबा के वीज़े मनसूख। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के 1 दर्जन बैनुल अक़वामी तलबा के वीज़े वजह बताए बगैर मनसूख कर दिए गए। UMBC के 4 जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड ने भी कई बैनुल अक़वामी तलबा के वीज़े मनसूख होने की तस्दीक कर दी। PSL का मेला सजने को तैयार। सीजन 10 की इफ्तिताई तकरीब कल रावलपिंडी में होगी। आगाज शाम 7 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगा। मारूफ गुलूकार परफॉर्मेंस का जादू जगाएंगे। पहले मैच में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग 10 का आगाज कल से होगा। इस्लामाबाद में कप्तानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है PSL में पूरा पाकिस्तान दिलचस्पी लेता है। एक ही घर में मुख्तलिफ टीमों के सपोर्टर्स होते हैं। कोयटा ग्लैडिएटर के कप्तान सऊद शकील ने कहा कि उनकी टीम की परफॉर्मेंस चंद साल अच्छी नहीं रही, अपनी गलतियों पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम का इस बार ट्रॉफी उठाने का आज़म। कराची किंग्स के फास्ट बॉलर हसन अली का कहना है कि इस बार कराची किंग्स के अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी ने कहा लाहौर कलंदर्स ने बेहतरीन कॉम्बिनेशन तैयार किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के शादाब खान ने कहा कि पहला मैच होम ग्राउंड पर है जिसका एडवांटेज होगा। पाकिस्तान के नूर जमान ने वर्ल्ड अंडर 23 चैंपियनशिप जीत ली। पाकिस्तानी स्टार ने दिलचस्प और सनसनीखेज फाइनल में मिस्र के करीम अल तुर्की को 2 के मुकाबले में 3 गेम से शिकस्त दी और टाइटल अपने नाम कर लिया। चैंपियन नूर जमान का कहना है कि 2 गेम्स हारने के बाद सिर्फ यही सोच थी कि अपने गेम पर फोकस करना है, आखिरी वक्त तक फाइट करनी है, जो मेहनत की उसको साबित करना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी और वजीर खेल पंजाब फैसल खोखर की नूर जमान को मुबारकबाद। चैंपियनशिप का विमेंस टाइटल मिस्र के फिरोज अबुल अल खैर के नाम रहा। और PSL 10 पर क्रिकेट और एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा मेला हारना मना है। ताबिश हाशमी के साथ खिलाड़ियों, सेलिब्रिटीज के साथ गेम्स और कहकहों की बरसात। रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।